आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 50 इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस को। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सो गाइज, आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द्रव्यमान पर। अगला क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का डैश होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, समान त्वरण होता है। अगर कोई वस्तु शून्य में गिरेंगे तो उसका समान त्वरण होता है। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, प्रत्यायन बल। अगला क्वेश्चन है, जूट के क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, जलोढ़ मिट्टी। जूट उत्पादन में भारत का स्थान पहला स्थान है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, बड़े खेतों की प्रधानता। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, भानुगुप्त। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, श्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? का राइट आंसर ऑप्शन डी है, तंबाकू। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बालाकोट। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्र नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, गाय। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक बार। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को मानी गई है। ऋग्वेद में लगभग 25 नदियों का वर्णन है, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु का वर्णन कई बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ब्रिटिश एवं फ्रेंच के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मीर कासिम। आगे बढ़ते हैं, बक्सर के युद्ध हम सभी जानते हैं 1764 ईस्वी में हुआ था। के समय दिल्ली का शासक कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, शाह आलम द्वितीय। आगे बढ़ते हैं, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 20 हर्ट्ज से कम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम तरंग लंबाई वाले किरणें हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा गामा किरणें। अगला क्वेश्चन है ऐसी तरंगें जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता क्या कहलाती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुदैर्घ्य तरंगे। अगला क्वेश्चन है वनस्पति जगत में निम्न में से किसको उभयचर कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रायोफाइटा। अगला क्वेश्चन है सॉरी इसका कुछ नोट हम देख सकते हैं। इस जगत के सदस्य जल एवं थल दोनों में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। इस वर्ग को पादप जगत का एम्फीबिया वर्ग कहते हैं। एम्फीबिया का हिंदी हुआ उभयचर। किसको कहते हैं ब्रायोफाइटा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आशय क्या कहलाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वर्ण की लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशरूम क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कवक। अगला क्वेश्चन है विषाणु क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अकोशिकीय। साथियों सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक देखें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी छछूंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। तो गर्म रुधिर यानी गर्म खून वाले जंतु वह होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक समान बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्न में से कौन उड़ने वाला स्तनपायी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है झींगा किस संघ का सदस्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडा। देख सकते हैं यहाँ पे इनका कुछ नोट है। तिलचट्टा, खटमल, टिड्डा, तितली, बिच्छू, मकड़ी, केकड़ा, दीमक यह सभी आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज विषय है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राज सूची का विषय है पंचायती राज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से समवर्ती सूची का विषय नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लोक स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 263। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असंवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 1989 ईस्वी। इसका नोट हम लोग देख लेते हैं। 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1989 ईस्वी में अनुच्छेद 326 में संशोधन कर दिया गया था और मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 30 वर्ष। विधान परिषद में 30 वर्ष की आयु अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ भारत का डैशवां राज्य बना था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 26वां। इधर है 36, इधर है 26। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा।
और इसका जो डेट है 1 नवंबर 2000 में इसका गठन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड इंडियन जनजाति किस क्षेत्र में रहते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तरी अमेरिका। रेड इंडियन जनजाति कहाँ रहते हैं? उत्तरी अमेरिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कनाडा के टुंड्रा प्रदेश में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किर्गिज जनजाति किस क्षेत्र में रहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य एशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राज्यपाल यानी गवर्नर शपथ ग्रहण कौन करवाता है? यानी कहने का मतलब है कि राज्यपाल का शपथ ग्रहण कौन करवाता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें प्राप्त करनी होती है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं कि विरोधी सीट प्राप्त करने के लिए 10% सीट लाना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कांगो बेसिन। पिग्मी जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? कांगो बेसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया में अपचयन की क्रिया कहाँ होता है? ऑप्शन देख लीजिए, कैथोड पर, एनोड पर या दोनों पर या अपघट में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैथोड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी यौगिक में क्षारीय धातु का ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, +1। क्षारीय धातु में ऑक्सीकरण संख्या का मान +1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण संख्या का मान होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। शून्य होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। आगे बढ़ते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दहन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला थोथा का जलीय घोल किस गुण का होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अम्लीय। नीला थोथा कैसा होता है? अम्लीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन किस अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बहुलीकरण अभिक्रिया द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है ये बहुलीकरण अभिक्रिया, जिससे हम लोग क्या करते हैं? पॉलीथीन बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में मौलिक एसिड पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेब में। मौलिक अम्ल किस में होता है? सेब में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? कहने का मतलब LIC की स्थापना पूछ रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1956 ईस्वी। साथियों, क्वेश्चन का सीरीज आप लोग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।